नमस्ते साथियों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं राइट इन्फो ऑफ का वीडियो। मैं हूं आपका साथी प्रदीप मौर्य और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप किस तरीके से 0 रुपये फीस में जूनियर इंजीनियर यानी कि जेई बन सकते हैं, सरकारी जेई आप बन सकते हैं। सारा प्रोसेस बताऊंगा, बस आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। साथियों, अगर हम बात करें क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, मतलब कि जूनियर इंजीनियर यानी कि जेई बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना ज़रूरी है, तो उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, डिप्लोमा या फिर डिग्री इन इंजीनियरिंग। मतलब कि अगर आपने इंजीनियरिंग के फील्ड में डिप्लोमा किया हुआ है, पॉलिटेक्निक किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपने बी या फिर बीटेक किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं जूनियर इंजीनियर यानी कि जेई के लिए। अब सवाल यहाँ पर यह भी आता है कौन सा कोर्स हमें करना चाहिए, डिप्लोमा करना चाहिए या फिर डिग्री करनी चाहिए। देखिए, दोनों ही कोर्स अपने हिसाब से सही हैं, ठीक है। हर एक कोर्स के अपने फ़ायदे हैं, तो इसके बारे में आपको जानकारी हो जाएगी, तब आपको डिसाइड करना आसान रहेगा कि हमें कौन सा कोर्स करना चाहिए। अगर हम बात करें डिग्री की, तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना ज़रूरी है, बी या फिर बीटेक करने में आपको 4 साल लगेंगे। उसके बाद भी आप जूनियर इंजीनियर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो अदर इंजीनियरिंग के लिए एग्ज़ाम्स होते हैं आप उनके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा साथियों, ग्रेजुएशन के स्तर पर जो एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे कि यूपीएससी में सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम, आईएएस आईपीएस वाला एग्ज़ाम, या फिर बैंक पीओ का एग्ज़ाम, बैंक क्लर्क का एग्ज़ाम, इसके अलावा एसएससी सीजीएल या फिर ग्रेजुएशन के स्तर पर जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं आप उनके लिए भी अप्लाई कर सकते हो अगर आप डिग्री करते हो, ठीक है। तो इसमें 4 साल का समय आपको देना होगा और ध्यान रखिएगा इसमें जो फीस है ज़्यादा लगती है पॉलिटेक्निक की अपेक्षा, मतलब कि डिप्लोमा की अपेक्षा इसमें पैसे ज़्यादा लगेंगे। बिकॉज देखिए, डिग्री कोर्स है और 4 साल का समय लगेगा, तो डेफिनेटली इसमें ज़्यादा पैसे आपके लगेंगे। तो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो कि हमें कौन सा कोर्स करना चाहिए। तो चलिए अब हम बात करते हैं डिप्लोमा के बारे में। इंजीनियरिंग के फील्ड में अगर आप डिप्लोमा करते हो तो आप जेई यानी कि जूनियर इंजीनियर के अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा लोको पायलट के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा देखिए, जहाँ पर 12th के इक्विवेलेंट माना जाता है, मतलब कि जहाँ पर क्वालिफिकेशन मांगी जाती है 12th या फिर इक्विवेलेंट यानी कि 12th या फिर समकक्ष, तो वहाँ पर भी आप इसको लगा सकते हो। बट ये ग्रेजुएशन नहीं है, ये बैचलर डिग्री नहीं है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद आप जेई बन सकते हो, लोको पायलट के लिए अप्लाई कर सकते हो, या फिर जहाँ पर डिप्लोमा मांगा जाता है वहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। बट जहाँ पर डिग्री की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पर आप इसको नहीं लगा सकते हो। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। ये जो कोर्स है 2 से 3 साल का होता है, इसमें कम खर्चा आता है बी या फिर बीटेक करने की अपेक्षा, मतलब आप कम खर्चे में आप इस कोर्स को कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको जेई बनना है तो आपके लिए ये कोर्स बेस्ट रहेगा, बिकॉज कम समय इसमें आपका लगेगा और आप अप्लाई कर पाओगे और कम खर्चा इसमें लगेगा। देखिए, 2 साल का होता है या फिर 3 साल का होता है, इसके बारे में आपको डिटेल से बताता हूँ जिससे आपको चीज़ें समझने में आसानी रहे। देखिए, 3 साल का जो डिप्लोमा कोर्स होता है, मतलब कि 3 इयर्स वाला जो डिप्लोमा होता है इंजीनियरिंग की फील्ड में, उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन है 10th पास, मतलब कि 10वीं के बाद आप इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। कम से कम आपको 10th पास होना ज़रूरी है। अगर आप 12th पास हैं तब भी आप ये कोर्स कर सकते हैं। किस बेस पर? 10th बेस पर। 3 साल का आपका कोर्स होगा, है ना। अगर आपने 12th पास किया है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स यानी पीसीएम के साथ, तो आप डिप्लोमा में लेटरल एंट्री ले सकते हैं, मतलब कि आप डिप्लोमा के सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। इस तरीके से आपका कोर्स जो है ये 2 साल में कंप्लीट हो जाएगा। डिप्लोमा आपको 3 साल वाला मिलेगा, लेकिन क्या लिखा होगा, जो आपको डिप्लोमा मिलेगा वो वहाँ पर लिखा होगा 3 इयर्स डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, जो भी ब्रांच आप लेंगे उस वो लिखा होगा वहाँ पर, और ब्रैकेट में लिखा होगा लेटरल एंट्री, मतलब आपने लेटरल एंट्री के जरिए 3 साल का डिप्लोमा किया है, ठीक है। तो वो भी आपको 3 साल वाला ही मान्यता देगा, मतलब आप 2 साल में करेंगे कोर्स लेकिन 3 साल वाला ही आपका माना जाएगा, ठीक है। और 10th के बाद अगर आप करते हो मिनिमम तो 3 साल का होगा। 12th के बाद करते हो, अगर आप रेगुलर करोगे तो 3 साल वाला ही कर सकते हो, और आप चाहो तो लेटरल एंट्री लेकर के 2 साल में भी कंप्लीट कर सकते हो। और ये जो 3 साल का डिप्लोमा कोर्स है, 3 इयर्स डिप्लोमा कोर्स, आपने चाहे लेटरल एंट्री के जरिए किया हो चाहे आपने रेगुलर किया हो, फिर आप अप्लाई कर सकते हो जूनियर इंजीनियर यानी कि जेई एग्जाम के लिए। एसएससी जेई के लिए अप्लाई कर सकते हो और आरबी जेई के लिए, और अदर वैकेंसी जो आती है जेई की जहाँ पर डिप्लोमा मांगा जाता है वहाँ पर भी आप इसे लगा सकते हो और उसका फ़ायदा आप ले सकते हो। अब सवाल यहाँ पर यह आता है किस तरीके से 0 रुपये फीस में जूनियर इंजीनियर यानी कि जेई बन सकते हैं। तो 0 रुपये फीस का फंडा क्या है, चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए साथियों, जो डिप्लोमा कोर्सेज हैं इंजीनियरिंग की फील्ड में, ये पॉलिटेक्निक कॉलेजों में यानी कि पॉलिटेक्निक संस्थानों में कराए जाते हैं, और ये पॉलिटेक्निक संस्थान काफ़ी फेमस हैं डिप्लोमा कराने के लिए, ठीक है। तो इसको डिप्लोमा या फिर पॉलिटेक्निक के नाम से जानते हैं, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अब होता क्या है, प्राइवेट कॉलेजों में जो फीस ज़्यादा होती है, और सरकारी कॉलेज जो होते हैं, मतलब कि जो गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं, उनमें फ़ीस बहुत कम होती है और उनमें 100% स्कॉलरशिप भी आती है। मतलब कि अगर आप किसी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा करते हो तो आपकी डेफिनेटली स्कॉलरशिप आएगी, अगर आप अच्छे तरीके से फॉर्म भरोगे, अच्छे तरीके से वेरीफाई करवाओगे, सारा प्रोसेस अगर आप करवाओगे तो डेफिनेटली आपकी स्कॉलरशिप आएगी। और ध्यान रखिएगा, देखिए अगर हम बात करें यूपी के गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेजेस की, मतलब कि उत्तर प्रदेश के जो सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं, अगर आप इनसे डिप्लोमा करते हो, ठीक है, तो कितना फ़ीस लगता है और किस तरीके से आप 0 रुपये फीस में कर सकते हो, इस चीज़ को आप समझने का प्रयास कीजिए। देखिए
अगर हम बात करें पॉलिटेक्निक की फ़ीस के बारे में, 3 साल का डिप्लोमा जो होता है या फिर 2 साल का डिप्लोमा आप करते हो लेटर एंट्री के थ्रू, तो उसकी फ़ीस क्या होती है? उसकी फ़ीस होती है 11 से 12 हज़ार रुपये। ये आपकी 1 साल की फ़ीस होती है, ठीक है। तो जब आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन लोगे तो आपको 11 से 12 हज़ार रुपये ये पे करने होंगे। उसके बाद क्या होगा, स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा जाएगा। और स्कॉलरशिप अगर आप अच्छे तरीके से भरते हो, फॉर्म भरते हो अच्छे तरीके से, कोई गलती नहीं करते हो, उसके बाद आप उसको वेरीफाई करवाते हो, जितना भी प्रोसेस होता है उसको करवाते हो, तो उसके बाद आपकी जो स्कॉलरशिप है वो आ जाती है। 11 से 12 हज़ार रुपये आपके लगते हैं फ़ीस में, और कितनी आती है? 12 हज़ार से ऊपर आती है, 12,870 रुपये। इस तरीके का जो स्कॉलरशिप है वो आपको आ जाता है। मतलब आपने 11 से 12 हज़ार रुपये लगाए और उससे ज़्यादा ही आपकी स्कॉलरशिप आ जाती है। मतलब कि आपने फर्स्ट ईयर में जो फीस जमा की थी 11 से 12 हज़ार रुपये, ठीक है, वो आपकी बिल्कुल वापस हो गई। इसके अलावा आपको कुछ एक्स्ट्रा रुपये भी मिल गए। अब आपको क्या करना है, ये जो स्कॉलरशिप फर्स्ट ईयर की आई है ना, फर्स्ट ईयर वाली स्कॉलरशिप आपको लगा देनी है सेकेंड ईयर की फ़ीस जमा करने में, ठीक है। फिर क्या करोगे, सेकेंड ईयर की फ़ीस जमा हो जाती है, उसके बाद आपको फॉर्म भरना होगा स्कॉलरशिप का फॉर्म भराया जाता है। अच्छे तरीके से फॉर्म भरिएगा बिना गलती के, और वेरीफाई करवाइएगा। उसके बाद आपकी सेकेंड ईयर की स्कॉलरशिप आ जाएगी। सेकेंड ईयर की जो स्कॉलरशिप आ जाती है उसको आपको थर्ड ईयर में लगा देना है। 3 साल का डिप्लोमा करते हो तो इस तरीके से चीज़ें आपको करनी है। सेकेंड ईयर की जब स्कॉलरशिप आ जाती है वो वाली स्कॉलरशिप आपको थर्ड ईयर की फ़ीस जमा करने में लगा देनी है। इस तरीके से थर्ड ईयर की फ़ीस आपकी जमा हो गई, स्कॉलरशिप का फॉर्म भरोगे थर्ड ईयर का, अच्छे तरीके से फॉर्म भरोगे, वेरीफाई करवाओगे तो उसकी भी आपकी स्कॉलरशिप आ जाएगी। तो थर्ड ईयर में जो आपने जो फीस जमा की थी वो आपकी बिल्कुल वापस हो गई। इस तरीके से क्या हुआ, आपने जितना जमा किया, जितना फीस आपने जमा की उससे ज़्यादा ही आपको मिल गई। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि 0 रुपये फीस में आपने पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर सवाल ये भी आता है कि रहने और खाने का खर्चा क्या लगता है। तो साथियों देखिए, रहने और खाने का जो खर्चा ये आपको अपने हिसाब से पे करना होगा। देखिए, अगर आप हॉस्टल लेते हैं तो हॉस्टल की फ़ीस आपको पे करनी होगी, और खाने का जो खर्चा होता है वो भी आपको देना होगा। अगर आप क्या करते हैं, अगर आप अपना रूम लेंगे तो उसका किराया देना होगा, है ना, और खाना बनाएंगे और चीज़ें करेंगे तो उसमें आपका खर्चा लगेगा। तो हमने क्या बात की थी, हमने बात की थी फ़ीस की। तो फीस आपकी 0 रुपये में हो गई, है ना। जितना फीस आपने जमा किया उससे ज़्यादा आपका रिटर्न हो गया स्कॉलरशिप के ज़रिए। तो इस तरीके से आपका 0 रुपये में पॉलिटेक्निक कंप्लीट हो गया। रही खाने और खर्चे की बात, तो ये तो आपको देना ही होगा। आप कहीं कोई भी कोर्स करो तो उसमें रहने और खाने का खर्चा तो आपको देना ही होता है, ठीक है। तो वो डिपेंड करेगा आप पर कि आप किस तरीके से रहते हैं, किस प्रकार के रूप में, कैसे क्या वहाँ पर फैसिलिटी है, और आप किस तरीके से खर्चा करते हैं। तो ये चीज़ें आप पर डिपेंड करेंगी। आई होप आप समझ गए होंगे किस तरीके से 0 रुपये फीस में पॉलिटेक्निक डिप्लोमा आप कंप्लीट कर सकते हो और उसके बाद जेई बन सकते हो। अब सवाल आता है कि जेई कैसे बनेगी। पॉलिटेक्निक तो हमने कंप्लीट कर लिया। तो देखिए, एसएससी जेई का एग्ज़ाम होता है। आप इसको देख करके अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में जूनियर इंजीनियर यानी कि जेई की पोस्ट पर काम कर सकते हो। वहीं अगर हम बात करें आरआरबी जेई की, तो आरआरबी जेई का एग्ज़ाम आप दे सकते हो। डिप्लोमा आपने कंप्लीट किया है मैकेनिकल में या फिर सिविल में या फिर कंप्यूटर साइंस में या फिर किसी अदर ब्रांच में, आपने जिस ब्रांच में किया है उस ब्रांच से संबंधित पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो जूनियर इंजीनियर की, और आप जूनियर इंजीनियर यानी कि जेई बन सकते हो। साथियों, अगर हम बात करें एसएससी जेई की, तो एसएससी जेई यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जूनियर इंजीनियर का जो वैकेंसी आता है इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें बीटेक वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और डिप्लोमा वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, इसमें जो कुछ पोस्ट होती हैं जूनियर इंजीनियर यानी कि जेई की, उनके लिए एक्सपीरियंस मांगा जाता है, बट कुछ पोस्ट होती हैं उनके लिए फ्रेशर कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब आपने जस्ट डिप्लोमा पास किया है, आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा वे स्टूडेंट्स जिन्होंने डिप्लोमा के बाद एक्सपीरियंस गेन किया है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। इसमें आप जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए अप्लाई कर सकते हो अगर आपने सिविल में डिप्लोमा किया है। अगर आपने मैकेनिकल में किया है तो आप मैकेनिकल जेई के लिए अप्लाई कर सकते हो। आपने इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा किया है तो आप इलेक्ट्रिकल जेई के लिए अप्लाई कर सकते हो। तरीके से आपने जिस ब्रांच में डिप्लोमा किया है उस ब्रांच से संबंधित अगर वैकेंसी में पोस्ट मेंशन किया गया होता है तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर हम बात करें एसएससी जेई डिपार्टमेंट की, तो इसमें कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं जिनमें आपकी पोस्टिंग होती है, जैसे कि सेंट्रल वाटर कमीशन या फिर CPWD MES, इसके अलावा फरक्का बराज प्रोजेक्ट। इसके अलावा साथियों और भी कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं जिनमें आपकी पोस्टिंग होती है, जिसमें आपको पोस्ट मिलता है जूनियर इंजीनियर यानी कि जेई का। इसके अलावा नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि NTRO में पोस्ट होता है। डायरेक्टरेट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस नेवल, इसमें पोस्ट होता है। इसके अलावा और भी कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं जिनमें आपको पोस्टिंग मिलती है जूनियर इंजीनियर यानी कि जेई की। साथियों, अगर हम बात करें आरआरबी जेई की यानी कि रेलवे जेई की, तो इसमें डिप्लोमा और डिग्री दोनों कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि अगर आपने डिप्लोमा किया है 3 साल का तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने डिग्री की है 4 साल की बी या फिर बीटेक किया तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं, मैकेनिकल प्रोडक्शन या फिर ऑटोमोबाइल। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मशीनिंग इंजीनियरिंग। इसके अलावा यहाँ पर और भी कई सारी ब्रांचेज मेंशन की गई जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, IT,
मतलब कि आरआरबी जेईई में लगभग हर ब्रांच के लिए यहाँ पर पोस्ट होता है। आपने जिस ब्रांच में डिप्लोमा या फिर डिग्री किया है आप उस हिसाब से अप्लाई कर सकते हो पोस्ट के लिए। जेईई यानी कि जूनियर इंजीनियर के पोस्ट के लिए ये गवर्नमेंट जॉब्स है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आप किस तरीके से 0 रुपये फीस में जेईई यानी कि जूनियर इंजीनियर बन सकते हो। तो आपने डिप्लोमा कंप्लीट कर लिया या फिर डिग्री कर ली, उसके बाद आपको क्या करना होगा, गवर्नमेंट एग्जाम देना होगा, एसएससी जेईई का या फिर आरआरबी जेईई का, या फिर आप किसी अदर विभाग में अदर डिपार्टमेंट में बनना चाहते हो जेईई, तो उसके लिए आपको उसका एग्ज़ाम जो होगा वो देना होगा। डिग्री या फिर डिप्लोमा के साथ भी आप तैयारी शुरू कर सकते हो जेईई के एग्ज़ाम के लिए, और कंप्लीट होने के बाद भी आप तैयारी शुरू कर सकते हो। अच्छे तरीके से आपको तैयारी करनी होगी। मेरे साथियों मेहनत तो आपको करनी होगी, चाहे एसएससी जेईई का एग्ज़ाम हो या फिर आरआरबी जेईई का एग्ज़ाम हो या फिर कोई अदर एग्ज़ाम हो। अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, चीज़ों को समझेंगे, मेहनत करेंगे तो निश्चित ही आप बन सकते हो जो आप बनना चाहते हो। यहाँ पर मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, मैंने खुद 3 साल का डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल में कंप्लीट किया है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज से, टॉप गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज से, और मेरी 3 साल स्कॉलरशिप आई थी। मतलब जितनी फीस हमने जमा की उससे ज़्यादा ही वापस हो गई। जैसे कि हमने वही 11 से 12 हज़ार रुपये फीस फर्स्ट ईयर में जमा की थी, तो हमारी आ गई थी 12,870। इसी तरीके से सेकेंड ईयर के भी आ गई और थर्ड ईयर के भी आ गए। मतलब जितनी जमा की उतनी वापस हो गई। इस तरीके से आप भी कर सकते हो। 0 रुपये फीस में आपका डिप्लोमा कंप्लीट कर सकते हो और उसके बाद आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। तैयारी तो करनी होगी, तैयारी में आपका जो भी पैसा लगे, आप चाहो तो सेल्फ स्टडी कर सकते हो, और जो चीज़ें आपको समझ में आए, जो टॉपिक आपको समझ में आए, वो यूट्यूब पर सर्च कर लो। फ्री के वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं जिनसे आप अपना जो कॉन्सेप्ट है, जो डाउट है, उसको आप क्लियर कर सकते हो। और मेहनत करेंगे तो निश्चित ही आप बन सकते हो। इसके अलावा कोचिंग सेंटर्स भी इसकी तैयारी कराते हैं, आप चाहो तो उनसे कर सकते हो। वैसे ही आप सेल्फ स्टडी के ज़रिए भी कर सकते हो, डिपेंड करेगा आप पर। आई होप ये चीज़ें बेहतरीन तरीके से आप समझ गए होंगे। वीडियो जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा जिससे आपको वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके अलावा आप ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम चैनल, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पर आपको जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ होते हैं उनका नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं किसी नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। आप मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।